तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए आइए प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। मतलब सिंपल है कि ये जो आकस्मिक प्रबंधन है, इस आकस्मिक प्रबंधन के कार्य में स्थानीय प्रशासन का क्या रोल है। क्या आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय जो प्रशासन है वो कुछ करता है, वो अपना भूमिका दे पाता है, वो अपना रोल को निभा पाता है, इसी बात का हमें वर्णन करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ समझ लेना जरूरी है कि आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है। इसके बाद हम लोग स्थानीय प्रशासन को समझेंगे, तब जाके हम लोग बताएंगे कि स्थानीय प्रशासन का क्या भूमिका है, क्या रोल है। तो जैसा कि यहाँ पे है आकस्मिक प्रबंधन, तो आकस्मिक का मतलब होता है अचानक और प्रबंधन का मतलब होता है इंतजाम करना। क्या? इंतजाम करना या व्यवस्था करना। तो आकस्मिक प्रबंधन मतलब अचानक कोई इंतजाम करोगे, तुरंत जल्दी में जो भी आप व्यवस्था कर लोगे, जो भी आप इंतजाम कर लोगे, उसी को आकस्मिक प्रबंधन कहेंगे। और ये आकस्मिक प्रबंधन का आवश्यकता तब पड़ता है जब कोई आपदा आता है। आपदा का मतलब भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सब आपदा है। ये जब भी आएगा तो हम मानवों को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो जब भी आपदा आएगा, जैसे बाढ़ आया, तो बाढ़ आया तो हम क्या करेंगे? बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालेंगे, उनको राहत शिविर में लेके जाएंगे, उनको भोजन कराएंगे, जिसका अगर किसी तरह का तबीयत बिगड़ गया है तो उसका उपचार करेंगे, इलाज करेंगे। इसी को हम लोग आकस्मिक प्रबंधन बोलते हैं। तो इस आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या है, इस बात को बताना है। आप जरा सा समझिए, स्थानीय का मतलब होता है कि लोकल, यानी जहां बाढ़ आया है वहां के आसपास के स्थान के जो प्रशासन है, जो विधि व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय प्रशासन। आप क्या देख रहे हो कि जब भी बाढ़ आएगा तो बाढ़ के समय कोई बाहर का आदमी तो वहां आ नहीं पाएगा ना। वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वही आपका मदद कर पाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आकस्मिक प्रबंधन में जब आपदा आए तो आकस्मिक प्रबंधन करना पड़ता है, और इस आकस्मिक प्रबंधन को करने में स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि हम जिस स्थान में रहते हैं तो उसी स्थानीय प्रशासन आपदा के समय हमारा काम आता है। बाहर वाला जो भी आदमी है, बचाव दल, वो तो एक दिन दो दिन बाद या कुछ घंटे बाद आता है, लेकिन तुरंत राहत कौन पहुंचाता है? स्थानीय प्रशासन। तो आइए इसके उत्तर को और बारीकी से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ उत्तर में आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके लिए आवश्यक है कि, यानी आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन का रोल को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, तो उसी को बोला कि इसके लिए आवश्यक है कि वो राहत शिविर का निर्माण करे। यानी यहाँ स्थानीय प्रशासन को कहा गया है कि वो राहत शिविर का निर्माण करे, बनाने का काम करे। राहत शिविर, राहत का मतलब होता है आराम, शिविर का मतलब जहां लोग रुक सके, ठहर सके। यानी आपदा आएगा तो जो जो लोग प्रभावित है, जो जो लोग उस आपदा का, भूकंप या बाढ़ का शिकार हुआ है, उसको राहत शिविर में ही हम लोग रखते हैं, वहीं पे उनको आराम करने के लिए देते हैं। अब राहत शिविर में तो राहत शिविर का तो निर्माण कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, निर्माण करें, आगे है यहाँ सभी उपकरण, यानी ये जो राहत शिविर है जहाँ बाढ़ प्रभावित लोगों को हम लोग रखेंगे, वहीं सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियाँ मतलब सामान उपलब्ध मतलब मौजूद कराएं। यानी इस राहत शिविर में हम लोग सभी उपकरण, जितने भी उपकरण हैं, और प्राथमिक उपचार की सामग्रियाँ। देखिए, प्राथमिक उपचार हम किसको बोलते हैं?
किसी भी व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले घर में जो हल्का फल्का हम लोग नुस्खा अपनाते हैं उसी को प्राथमिक उपचार बोलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ उत हल्का सा कट जाता है तो हम उसको अस्पताल ले जाने से पहले क्या करते हैं, उसको जहाँ कटता है वहाँ बांध देते हैं कपड़े से, उसके बाद वहाँ पे डिटॉल वगैरह लगा देते हैं, तो इसी को हम लोग प्राथमिक उपचार बोलते हैं। उसके बाद ना हम सिलाई उलाई करने के लिए अस्पताल लेके जाते हैं। तो प्राथमिक उपचार में जो जो सामग्री का ज़रूरत पड़ता है उसको उपलब्ध कराने के लिए भी बोलता है। तथा एम्बुलेंस जिससे हम लोग मरीजों को लेके जाते हैं उसको एम्बुलेंस बोलते हैं। डॉक्टर अग्निशामक यानी आग को बुझाने वाला जो गाड़ी होता है जिसमें आग को बुझाने वाला पानी होता है उसको हम लोग अग्निशामक बोलते हैं। आदि की व्यवस्था में तत्परता दिखाएं। तत्परता का मतलब दिलचस्पी दिखाएं, इंटरेस्ट दिखाएं। आगे यहाँ पे है कि उचित समय मतलब सही समय में राहत राशि। राहत का मतलब होता है आराम। तो राहत राशि का मतलब क्या, जो लोग बाढ़ से प्रभावित है तो उनको जो राशि देंगे कि उनको राहत आए उसी को हम लोग राहत राशि बोलते हैं। उसके बाद राहत सामग्री यानी बाढ़ प्रभावित लोगों को जो भी सामग्री देंगे, जो भी सामान देंगे उसको राहत सामग्री बोलेंगे, क्योंकि ये सामग्री से बाढ़ प्रभावित लोगों को थोड़ा सा राहत मिलता है, आराम मिलता है, तो इसको राहत सामग्री बोलते हैं। राहत सामग्री को पहुंचाकर किसको, बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल एवं सहज बनाएं। किसको सरल और सहज बनाना है, सरल और सहज का मतलब होता है आसान बनाना। किसको, बाढ़ प्रबंधन को, आपदा प्रबंधन को। आपदा प्रबंधन मतलब क्या, आपदा से बचने के लिए हम जो जो व्यवस्था करते हैं, बाढ़ भूकंप सुनामी से बचने के लिए जो जो व्यवस्था करते हैं उसी को आपदा प्रबंधन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे सरल एवं सहज करने का मतलब क्या, आसानी से लोगों का है ना, लोगों का जो मुसीबत है उसको कम किया जाए, लोगों को राहत पहुँचाया जाए, उसी के लिए सरल और सहज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।